मैं सोचता हूं हम कर दिखाएंगे। मैं सोचता हूं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। सब कुछ पहले से निपट लिया गया है। हम तो बहुत अच्छी जगह पर है दोस्तों। आप शायद ये कहें कि भाई आप नहीं समझ सकते कि मैं बहुत बुरी दशा में हूं। चिंता ना करें, प्रभु इसे सही करेगा। परमेश्वर इसके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर इसे शुद्ध कर रहा है। परमेश्वर इसे तैयार कर रहा है। यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से किया जाएगा और आप इसे देखेंगे क्योंकि आप उसकी संतान हैं। वो आपका चरवाहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप उसमें हैं। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो आपको नहीं लेकिन यीशु को देखता है। I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand in the moment. You calm my raging sea. You walk with me through the fire. You heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब ये है पाप स्वाभाविक रूप में उसमें से नहीं आता है क्योंकि उसमें अब परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर में आ चुका है। अब उसमें परमेश्वर का स्वभाव, इसलिए बुरी चीजें स्वाभाविक रूप में नहीं आती। वो पाप करने के लिए तैयार नहीं, पाप करके बेचैन होता है। पाप करने पर सही होना चाहता है। वो सो नहीं सकता है। और जानते हैं जब वो पाप करता है तो व्याकुल हो जाता है। वो शांति से नहीं रह सकता है। यही तो इसका अर्थ है क्योंकि ये अभी उसके स्वभाव के विरुद्ध में है। यही तो फर्क है जिसने न्यायजन पाया और जिसने न्यायजन नहीं पाया। जो न्यायजन नहीं पाया हुआ है वो तो पाप के लिए बिल्कुल खुला है। उसे पाप से आनंद मिलता है। वो पाप करने जाता है, दूसरी बार उसके बारे में नहीं सोचता है, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है, न्यायजन पाया है, शायद पाप करे लेकिन खुश नहीं होता। वो बहुत ही भयानक दशा में होता है। जब पाप करता है भयानक दशा में होता है। वो दुखी होता है, सबको वो बताते रहता है जब वो पाप करता है। ठीक है, यानी जन्म से स्वभाव आता है। और जन्म के बारे में एक और बात, आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। शायद यहां पर कुछ लोग हो जिन्हें अपने माता पिता पसंद नहीं हो,
शायद आपने माता पिता से कह भी दिया होगा कि आप मेरे पिताजी नहीं, आप मेरी माताजी नहीं हैं, या माता पिता ने कहा होगा कि हम अपने हाथ धो लेते हैं, अब से तुम हमारे बेटे नहीं हो। लेकिन यह कहने के लिए माफ करना, यह ऐसी बात नहीं कि बस आप हाथ धो ले और पीछा छुड़ा ले। आप हाथ धोकर यह नहीं कह सकते कि तुम मेरी संतान नहीं हो, क्योंकि बच्चे होने का ये जो स्तर है ये तो जन्म से आया है। जन्म में बहुत सी बातें जुड़ी होती हैं, ये तो गहरा संबंध होता है। बायोलॉजिकली आपका स्वभाव उसमें होता है, आपने मानो अपने आप को उसमें रख दिया है। आप अब जाकर उसमें से ये स्वभाव नहीं निकाल सकते हैं कि जो हुआ है उसे कैंसल कर दे। वो बच्चा तो आप ही का बच्चा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब वो गलत हो सकता है, उड़ाव पुत्र के जैसे जाकर सारा पैसा बर्बाद करके गरीब हो सकता है, शायद सुअरों के साथ रहे, सुअरों के साथ में सोता होगा, फिर गलती मानकर अपने पिता के पास में वापस आता है, कहता है मैं दास हो जाऊंगा, तेरा पुत्र होने के योग्य नहीं। वो ये सब कुछ कह सकता है कि कैसे योग्य नहीं कि पुत्र हो, केवल दास हो सकता है। लेकिन वो दास नहीं हो सकता, वो केवल पुत्र रहेगा और उसका पिता होगा। ये जो सूत्र है ये तो कभी नहीं बदल सकता है। पुत्र के बारे में यही तो बात है, इसे कैंसिल नहीं कर सकते। पिता नहीं बदल सकता, पुत्र नहीं बदल सकता है। और ये जो संबंध है ये तो हमेशा का संबंध है। जब एक बार उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो सदा के लिए पिता पिता है और पुत्र तो पुत्र है, और ये संबंध हमेशा के लिए है। तो मैं आप विश्वासियों से ये कहता हूं, और इसलिए जन्म का ये विचार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने नया जन्म पाया है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से जन्मे हैं। ये बताता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गलत हो सकता हूं, बहुत दूर जा सकता हूं, मैं खुद को बर्बाद कर सकता हूं, ये तो मेरी मूर्खता के कारण होगा। मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, बाद में अपनी गलती को जानकर वापस आ सकता हूं, अपने पुत्रत्व को कभी नहीं खो सकता। शायद कुछ समय के लिए पिता की संगति खो सकता हूं और अपने अंदर की खुशी को खो सकता हूं, लेकिन मैं कभी पुत्रत्व के इस सौभाग्य को नहीं खो सकता हूं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक बार पुत्र जो है वो हमेशा के लिए पुत्र है। आमीन। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि सब कुछ अंत तक बिल्कुल ठीक ही रहेगा। कुछ भी इसके बारे में कोई बदलाव नहीं ला सकता है। बस मुझे सीखना होगा कि इस पिता परमेश्वर की सराहना और ज्यादा करनी होगी। मेरे लिए उसके प्रेम, भलाई और अनुग्रह को और भी ज्यादा समझते चले जाना है और इसकी कृपा में जीना है, और उसने जो मेरे लिए अद्भुत प्रयोजन किया उसमें जीना है। उसकी इस दया में मुझे समझना है, इसे समझना है, इसकी सराहना करना है, प्रतिदिन इसमें जीना है। लोग इसे नहीं समझते हैं, सराहना नहीं करते, इसमें नहीं जीते हैं। हाँ, ये उनकी गलती है, वो इसका आनंद नहीं उठाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। यह आपका काम है कि इसे जाने, इसे समझे और इसकी सराहना करें और इसमें जीते चले जाएं। इसकी आशीषों में जिए, क्योंकि आप पुत्र हैं और यह सूत्र कभी नहीं बदलता। यह अंत तक बिल्कुल सही होता है, पूरे अनंत काल तक। आमीन। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब लोग अपने बगल वाले से कहिए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन। ठीक है, कितनी अद्भुत बात है। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है, हमें गारंटी देता है कि हम उसके परिवार में जन्मे हैं। यह इसका संबंध नहीं कि गोद लिया है, नहीं, जन्म लिया है। हम परिवार में जुड़े हैं और इसे कभी दूर नहीं कर सकते हैं, इसे हम कैंसल नहीं कर सकते। आमीन। ठीक है, अगले को देखते हैं। दूसरी बात जो पवित्र आत्मा करता है कि वो आकर हम में वास करता है। ये वास करने वाली आत्मा है। आत्मा वास करता है। अब बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जहां पर हम पढ़ सकते हैं कि आत्मा हम में वास करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा होकर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। अब गौर से सुनिए, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। जब यीशु ये सब कह रहा था उस समय पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, लेकिन वो ये बता रहा था कि कैसे जो लोग उस पर विश्वास करने वाले हैं वो पवित्र आत्मा को पाएंगे। उसके महिमा पाने के बाद, उसके मरने और जी उठने के बाद पवित्र आत्मा भेजा जाएगा और वो पवित्र आत्मा पाएंगे। ठीक है। रोमियो अध्याय 8 वचन 9।
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। कहता अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर के नहीं लेकिन तुम आत्मा के हो। पौलुस मानता है कि परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों में वास करता है। वो इसे लिखता है यीशु के महिमा पाने के बाद में, पवित्र आत्मा उंडेले जाने के बाद में। चर्च से लिखते हुए कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है तो तुम शरीर में नहीं आत्मा में हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12 है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यानी पौलुस यहां पर फिर से सच्चाई के रूप में इसे कहता है कि हमने कैसे संसार की आत्मा नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा को पाया है। अध्याय 6 वचन 19 इसी किताब में, पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यानी ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो पवित्र आत्मा तुम में रहता है। पहला यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। इससे हम जानते हैं कि वो हमें बना रहता है उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें वास करने के लिए आया है। यीशु जब इस पृथ्वी पर था उसने कहा, यूहन्ना अध्याय 14:16 में उसने कहा, मैं पिता के पास में जाता हूं और मैं पिता से मांगूंगा कि वो एक और सहायक भेजे जो सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे शब्दों में कहा। चलिए संदेह तो इसे पढ़ लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहने के लिए आया है। जानते हैं वो क्या करता है? 24 घंटे वो हमारे साथ रहता है कि हम में वास करे। ये नहीं कि आकर कुछ काम करे और चला जाए। वो हमारे साथ रहने के लिए आता है। वो क्या करता है? सबसे पहले प्रतिदिन मार्गदर्शन करता है। आपको कौन से निर्णय लेना चाहिए, कहां पर जाना है, किससे शादी करनी चाहिए, किस तरह का काम करना है, किस तरह का करियर लेना है, कौन सा व्यापार करना है। हर एक बात जो जीवन के बारे में जानना चाहिए वो प्रतिदिन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा की ओर अगुवाई करते जाता है। प्रतिदिन मार्गदर्शन। अब बहुत से लोग उनके पास ये मार्गदर्शक है लेकिन वो उसे पहचानते नहीं कि यह अद्भुत मार्गदर्शक है। वो उसकी ओर नहीं देखते। मैं उन दिनों में हमेशा ये कहता, जब भी सिखाता तो मैं एक उदाहरण दिया करता था जो इससे समझने में मदद करता है। जानते हैं बहुत से लोगों के दिल में पवित्र आत्मा है लेकिन फिर भी वो जाकर किसी सेवक के पास जाते हैं कि वो भविष्यवाणी करे, कि वो उन्हें बताए कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, या उन्हें पत्र लिखते और पोस्टमैन की राह देखते कि वो प्रत्युत्तर लेकर आएंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति है प्रभु से प्रार्थना करेंगे और इनके लिए प्रभु की इच्छा पूछेंगे। मैं हमेशा पूछता हूं, क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? क्या परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता? क्या उसके पास में आपका पता नहीं है? वो आपको जानता नहीं, आप उसकी संतान नहीं है क्या? पवित्र आत्मा जो तुम में रहता है क्या तुमसे बातें नहीं करेगा? जानते हैं वो विश्वास करते हैं उस दूर दूर के व्यक्ति से परमेश्वर बात करेगा और उनके पास जाने के लिए हर कोशिश करते हैं। और कई बार प्रचारक भी हर तरह से कोशिश करते हैं कि लोगों को यह बता दे कि तुम मेरे पास आओ और हम सब देख लेंगे। आप मेरे पास आओ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पूछेंगे, वो हमें बताएगा। और जानते हैं वो बड़ा ऑफिस तैयार करते हैं और फिर बहुत से लोग वहां होते हैं कि इन लोगों को पत्र लिखते चले जाएं, उन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताए। इस तरह से बहुत बड़ा काम और क्रिया चलती है। वो इसके लिए काम करते हैं। ये सब कुछ करने के बजाय आपको बस इतना ही करना था कि उन्हें बताए कि उनके अंदर में उनका मार्गदर्शक है पवित्र आत्मा। मैंने एक आदमी से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि वो हमारे परिवार के भविष्यवक्ता हैं, फैमिली डॉक्टर के जैसे ही फैमिली भविष्यवक्ता है। मैंने कहा ठीक है, और वो आपके लिए प्रभु की इच्छा किससे पूछेंगे? वो पवित्र आत्मा से पूछेंगे और पवित्र आत्मा उन्हें बताएगा। मैंने कहा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं? जहां तक कि बाइबल से मैं जानता हूं, यानी परमेश्वर की हर संतान में अगर आप में पवित्र आत्मा नहीं तो आप प्रभु की संतान नहीं है। आप में पवित्र आत्मा है, वो क्यों नहीं बता सकता है? वो आपको क्यों नहीं बता सकता? आप इतना घूम कर क्यों जाते हैं? क्यों वो उन्हें बताते हैं फिर वो आपको बताते हैं? ये सारा काम क्यों होता है? जानते हैं, खैर पिताजी के जमाने से हम उनके पास में जाते आए हैं। ठीक है, आप जाइए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, और जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो उनका पता उन्हें जरूर देना। ठीक है,
ये इस तरह से जैसे आप इस सड़क से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं और आप रुक कर किसी जवान से पूछते हैं कि आपको पता है ये जगह कहाँ है, और वो कहता है मैं इसी जगह पर तो जा रहा हूँ, मैं आपकी कार में बैठता हूँ, आपके साथ आता हूँ, वहां पहुंचाता हूँ। वो कार में आकर आपके साथ में बैठता है और फिर अगले चौराहे पर आप जाकर वहां पर किसी और को पुकारते हैं और पूछते क्या आपको इस जगह के बारे में पता है, क्या आप मुझे वहां का रास्ता बताएंगे। ये जो आपके बाजू में बैठा है उसे ऐसे लगेगा कि आपको एक थप्पड़ मारे, क्योंकि ये उसके लिए अपमान होगा। आपने उससे कहा है और उसने कहा वो आपको दिखाएगा, वो आपके साथ में आपकी कार में बैठा है, आपके साथ आ रहा है, आपकी मदद कर रहा है कि आपको उस जगह पहुंचाए, और आप उसका आदर नहीं करते हैं। किसी और को बुलाकर आप बिल्कुल वही सवाल उससे भी पूछते हैं। मैं जानता हूं एक भाई जो ट्रेन में चढ़ते और यहां से जैसे अगर उन्हें दिल्ली जाना है, हर स्टेशन पर उतरकर निश्चित करते कि ये ट्रेन दिल्ली जा रही है। वो सोच रहे थे कि ट्रेन चलते समय उन्होंने ट्रेन बदल दी है। जानते हैं? आपको ऐसा लगता है इस व्यक्ति की गर्दन पकड़ के पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम इस बात को नहीं समझते हो। और लोग इसी तरह से जीते हैं, हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है। और कई बार जानते हैं हम प्रचारक भी उन्हें ज्यादा नहीं बताते हैं, हम उन्हें नहीं बताते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 24 घंटे की प्रार्थना की लाइन है, आप हमें फोन कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। कल्पना कीजिए अगर मैं 24 घंटे के टेलीफोन के पास बैठूं और आप सब मुझे फोन करेंगे, पूछेंगे कल क्या करना है। और कुछ प्रचारक लोगों के उठने के समय से लेकर उनके सोने के समय तक उनके साथ होते हैं, वो उन्हें सुला देते हैं, उसके बाद खुद सोने जाते हैं। जब वो जागते हैं तो कहते हैं प्रचारक कहां पर है, मुझे उनसे कुछ पूछना है। उन्हें मेरे जैसे प्रचारक पसंद नहीं जो केवल रविवार को दिखते हैं। बाकी दिनों के लिए कहता हूं प्रभु तुम्हारे साथ में रहे। परमेश्वर आपके साथ में होना तो मेरे रहने से बेहतर है। मैंने एक प्रचारक से पूछा, ये सब लोग आपसे आकर परमेश्वर की इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं, जब आपको प्रभु की इच्छा जानना है तो क्या करते हैं। भाई पवित्र आत्मा मुझे बताता है, मैं हमेशा पवित्र आत्मा से कहता हूं, वो मुझ पर प्रकट करता है। तो फिर आप लोगों को यह क्यों नहीं सिखाते हैं, लोगों को क्यों नहीं बताते कि पवित्र आत्मा उन्हें कैसे बताएगा। नहीं नहीं, उसके बाद में हमारा मूल्य कम हो जाएगा। उन्होंने इन्हीं शब्दों में कहा, तो फिर हमारी कीमत क्या रह जाएगी। जानते हैं, मैंने कहा लोगों को बताइए कि पवित्र आत्मा उनसे कैसे बातें करेगा, बताइए कि आपने कैसे सीखा। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों को वही करना सिखाए जो आपने किया था। आप हर जगह परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए भागते नहीं फिर रहे थे, आप लोगों को भी यही बात सिखाते चले जाएं। पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन करे, उनकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत मार्गदर्शक के रूप में 24 घंटे 7 दिन होता है। अगर आप प्रचारक पर आधारित होंगे तो आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि प्रचारक को सोना पड़ता है। वो यात्रा करते हैं, उनके सेल फोन बंद हो जाते हैं, बैटरी लो हो जाती है, कई बार वो इतने थक जाते हैं कि बात नहीं करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं ये प्रचारक कहां पर है, मेरी जरूरत के समय इन तक नहीं पहुंच पाया। इस प्रचारक से भी बेहतर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, आपके भीतर है। वो कभी थकता नहीं है, परेशान नहीं होता, आपसे आशा नहीं छोड़ता है, वो हमेशा उत्तर देता है। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा। दिन हो रात हो आपसे बात करेगा, वो बात करने के लिए तैयार है। वो पवित्र आत्मा है मेरे दोस्तों। आमीन। ठीक है, वो प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करता है, सब सच्चाई में हमारी अगुवाई करता है। मेरे पास समय नहीं कि आपको ये वचन बताऊं, सारे सत्य में मार्गदर्शन करता है। और फिर तीसरी बात, वो हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति और योग्यता देने के द्वारा हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ और बल देता है कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हम सामना करते रहें, कि हम सफल होते चले जाएं। पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है, दिन में 24 घंटे हमारे साथ में काम करता है कि इसे करे, और हम उसे सुनते भी नहीं हैं। हम उसकी नहीं सुनते। एक बात जो हमें सीखना होगा कि हम पवित्र आत्मा की सुनते जाएं। और फिर अंत में तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमें एकता में लेकर आता है मसीह में। 1 कुरिन्थियों 12:13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। अब बाइबल बहुत से बपतिस्मे के बारे में कहते हैं, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दुखों का बपतिस्मा, और ये सब बहुत से बपतिस्मा है। जब बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं तो जानना होगा ये कौन सा बपतिस्मा है।
तो यहां एक बपतिस्मा के बारे में कहता एक आत्मा के द्वारा, यानी ऐसा बपतिस्मा है जो आत्मा देता है। पानी का बपतिस्मा मतलब कोई पास्टर आपको ले जाकर पानी में डुबाते हैं, आपको पानी का बपतिस्मा देते हैं। आत्मा का बपतिस्मा यानी यीशु आपको लेता है और बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा में। पानी की बजाय पवित्र आत्मा में जाते हैं। यह बपतिस्मा है जहां पर आत्मा आपको लेकर जाता है, परमेश्वर का आत्मा आपको ले जाता है, और यह आपको पानी में या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं देता, लेकिन एक देह में बपतिस्मा देता है, और यह देह तो उसकी देह है। आत्मा हमें लेकर मसीह की देह में हमें बपतिस्मा देता है। वो सिर है और हम देह हैं, यानी हम एक बनाए जाते हैं। दाखलता और डाली के जैसे हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं। जो उसके पास है अब वो हम में है। जो जीवन वहां पर दाखलता में है वो अभी डाली में भी है। जो भी दाखलता में है, जीवन की उत्तमता जो दाखलता में है वो अभी डाली में है। इसी तरह से हम उसके साथ में जुड़े हैं। यीशु मसीह के साथ हम एक साथ जुड़ चुके हैं। हम कैसे असफल होंगे? हम क्यों सफल नहीं हो सकते? हम क्यों उत्तमता को उत्पन्न नहीं कर सकते जो कि स्वयं यीशु मसीह की विशेषताएं हैं? और हम क्यों नहीं एकदम बहुत ही बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं? क्योंकि हम तो उसके साथ में जुड़े हैं। हम तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़े हैं और हम उसकी देह हैं और वह हमारा सिर है। आमेन। पवित्र आत्मा यही तो करता है, हमें नया बनाता है, हम में वास करता है और हमें लाकर हमें जोड़ देता है मसीह के साथ में, कि हम उसके साथ एकता में आए, इस तरह से कि हम कभी भी अलग ना हो। उसकी सामर्थ तो हमारी सामर्थ होती है, उसकी बुद्धि हमारी होती है, उसका ज्ञान हमारा होता है, उसकी योग्यता हमारी होती है। जो वो कर सकता है हम कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, और इसलिए वो कहता है कि अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इस तरह से वो कहता है। हमारा जीवन इस तरह से हो जाता है। ये तो उसे दर्शाता है, ये परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को दिखाता है जो हमारे जीवन में काम करते जाते हैं। आमेन। तो पवित्र आत्मा ने ये किया है, तो फिर हम कैसे, यानी ये परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की प्रार्थना और कलवरी के क्रूस पर हमारे बदले में यीशु की जो मृत्यु है और जो अनंत जीवन हमें दिया गया है, वर्तमान में परमेश्वर के पुत्र की जो वकालत है और आज चरवाहे होने की जो यीशु की सेवकाई है, और फिर ये सारी तीनों बातें जो पवित्र आत्मा करता है, और ये सब 10 ऐसे महान प्रयोजन जो परमेश्वर ने किए अपने प्रेम और अपने अनुग्रह के द्वारा उसने हमारे लिए किए, इन 10 बातों के साथ आप कैसे असफल हो सकते हैं? मैं सोचता हूं हम कर दिखाएंगे। मैं सोचता हूं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, सब कुछ पहले से निपट लिया गया है, हम तो बहुत अच्छी जगह पर है। दोस्तों, आप शायद ये कहें कि भाई आप नहीं समझ सकते कि मैं बहुत बुरी दशा में हूं। चिंता ना करें, प्रभु इसे सही करेगा। परमेश्वर इसके लिए काम कर रहा है, परमेश्वर इसे शुद्ध कर रहा है, परमेश्वर इसे तैयार कर रहा है। यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से किया जाएगा और आप इसे देखेंगे, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। वो आपका चरवाहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप उसमें हैं। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो आपको नहीं लेकिन यीशु को देखता है। In everything, give thanks, for this is the will of the Lord. Everybody clapping your hands. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You repeat after me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I got saved. I got saved. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Everybody clapping your hands. Come on. Oh, hallelujah. Everybody. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I got saved. I got
soul cries out. Oh, you've been so good, you've been so good. Thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Sing it. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, My heart is full. I love you, Lord, I love you. You've been so good, you've been so good. I thank you, Lord, I thank you. My heart is full, my heart is full. I love you, Lord, I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, For saving me. thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord. For saving One more me. time. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.